आज का जो हमारा टॉपिक है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। और ये टॉपिक हमने लिया कॉमन जो सभी के लिए। अब से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज सर्वर में MCSA में, वो टॉपिक सभी को समझ में आएगा, चाहे वो 5.0 MCSA बैच हो या 6.0 बैच के हो लोग। क्योंकि इनिशियली जो होता है डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कंप्यूटर को ज्वाइन करते हैं डोमेन में, और उसके बाद यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को कैसे क्लाइंट पीसी में लॉगिन करते हैं, ये सारे स्टेप हम लोग कर चुके हैं अब तक। और जिसको भी इसमें डाउट रहेगा वो हमसे पर्सनली चैट करेगा और उनको हम फ्री टाइम में इंडिविजुअल कनेक्ट कर लेंगे, ये एप्लीकेशन पे कनेक्ट कर लेंगे या तो जूम मीटिंग पे कर लेंगे। मतलब हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि जिनको समझ में ना आए और कोर्स भी हम कंप्लीट कर दें, तो डोंट वरी अबाउट। सबसे पहला टॉपिक हमारा, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज DHCP। इसका टॉपिक है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसका पोर्ट नंबर होता है, सब एक एक पॉइंट आपको समझना है। DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर होता है 67 एंड DHCP क्लाइंट का पोर्ट नंबर होता है 68। सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, आपको ये सबसे पहले जाना है एजेंडा क्या है और पॉइंट क्या क्या है उनके, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। इनको हम साइड में करते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट जो फोकस करनी होगी आपको उस पर ध्यान देते हैं, क्या क्या पॉइंट क्लियर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज DHCP स्कोप क्या है, DHCP सुपर स्कोप क्या है, DHCP IP रेंज, इंक्लूडेड IP रेंज, एक्सक्लूडेड IP रेंज, डिफॉल्ट गेटवे, DHCP डेटाबेस, DHCP बैकअप, DHCP रिकवरी, DHCP रिलीज प्रोसेस, DHCP फंक्शन में लिखूंगा यहाँ पे, DHCP फंक्शन, रिलीज प्रोसेस, रिन्यूअल प्रोसेस, DHCP फेयरओवर। ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपसे कोई पूछ सकता है। अगर आप इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हो तो ये पॉइंट आपसे कोई पूछ सकता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर DHCP सर्वर विच कैन बी आस्क्ड बाय एनीबडी। इफ यू आर अटेंडिंग इंटरव्यू, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज DHCP। ठीक है, एक डायग्राम और बना लेते हैं, फिर हम आपको एक एक करके एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे, अब देखिए पॉइंट हम डिलीट भी करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग चार्ट हमें चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं एक इसका सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा DHCP सर्वर है, ये हमारा नेटवर्क है, और यहाँ पे ढेर सारे क्लाइंट पीसी कनेक्टेड है। इस सर्वर में हमारा एक्टिव डायरेक्टरी भी चल रहा है और हमने DHCP को इंस्टॉल किया है। इसकी IP हमने दे रखा है 172.16.0.1। इसका DNS भी सेम हमने दे रखा है। अब यहां से हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, चलिए। सो व्हाट इज DHCP? DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो DHCP एक प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रीब्यूट करती है टेम्पोररी IP एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसको? क्लाइंट पीसीज को। तो DHCP इज अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल which distribute temporary IP and related information to the client PCs, क्लाइंट होस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के मदद से ये क्या करता है, IP को, टेम्पोररी IP को रिलेट कर। टेम्पोररी IP मतलब क्या है कि मान लो इस कंप्यूटर को एक IP मिला है ना, वो कोई जरूरी नहीं वो फिक्स रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन में है टेम्पोररी IP एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या, वो DNS का IP भी मिल जाएगा, इसको सर्वर का भी IP मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का भी IP मिल जाएगा, मतलब पूरा इसको DHCP एंड DHCP रिलेटेड IP एंड IP रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया। DHCP क्या है? DHCP एक प्रोटोकॉल है जो जिसकी मदद से क्या होता है, ये टेम्पोररी IP एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे करता है?
इसका स्कोप होता है। जब हम डीएचसीपी को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। जब हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे स्कोप बनाते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब ये होता है उसके अंदर हम रेंज को डिसाइड करेंगे, कितने रेंज हमारे हैं। मतलब एक रेंज अगर हम बात करेंगे, रेंज का मतलब क्या है, कितने आईपी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। जैसा कि आप जानते हो आईपी का रेंज क्या होता है। आईपी का रेंज क्या होता है? आईपी का रेंज होता है 2 से लेकर 254 आईपी। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 2 से लेकर 254 आईपी, ये आईपी रेंज होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 हमने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर को दे रखा है। तो अब ये करता क्या, कैसे काम करता है, हाउ डीएचसीपी सर्वर वर्क एक्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आपको। यहां पर एक स्कोप बनाता है, उस स्कोप में एक रेंज को ये ऐड कर लेता है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए 2 से लेकर 254 आईपी को, ठीक है। अब 254 आईपी मतलब क्या, 172.16.0.2 से लेकर 172.16.0.254 आईपी, इतनी आईपी को, इतनी आईपी का रेंज ये ऐड किया। किसका है, किसको डाउट है? सॉरी। तो दो तरह की इसमें रेंज होते हैं, एक इंक्लूडेड रेंज और दूसरा एक्सक्लूडेड रेंज। यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूडेड रेंज। इंक्लूडेड रेंज मतलब ये सारे आईपी रेडी हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये सभी आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। एक्सक्लूडेड आईपी मतलब क्या होता है, टेम्पोररी हम ब्लॉक कर देते कुछ आईपी को, कि वो आईपी ब्लॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्लाइंट को। जैसे एग्जांपल के लिए आप चाहते हो कुछ आईपी को रोक लेना। जैसे मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 कंप्यूटर हैं और अभी अगर हम 2 से लेकर 254 आईपी देंगे, ऑलमोस्ट 250 आईपी ये डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी है। बट हमारे पास कितने 50 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर है, तो कुछ आईपी वेस्टेज हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक करके रख सकते हैं। अब ब्लॉक करने का मतलब क्या है, एक्सक्लूड करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आईपी का रेंज हम एक्सक्लूड कर देते हैं 172.16.0.101 से लेकर 172.16.0.254। अब क्या होगा, हमारा इंक्लूडेड रेंज 2 से लेकर 254 है, बट 101 से लेकर 254, 101 to 254 आईपी विल बी ब्लॉक, ये ब्लॉक हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट क्या करना होगा, 2 से लेकर 100 तक, मतलब 100 आईपी इस समय मिलेगा इधर क्लाइंट को। तो ये बाद में अगर हम कि नहीं हमने कंप्यूटर बढ़ा लिया और आईपी की आवश्यकता है, तो आप क्या करो, जो भी आपने एक्सक्लूडेड कर रखा है, यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, उसको डिलीट कर दो, तो ये पूरे आईपी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। डीएचसीपी को इंस्टॉल किया, डीएचसीपी को जो कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमें क्या बनाना रहेगा, स्कोप बनाना रहेगा, और स्कोप में हम रेंज को डिफाइन करते हैं, कितना रेंज आईपी हमें डिस्ट्रीब्यूट करानी है। मतलब वो हमारे हाथ में ही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई आईएसपी यूज करें, एयरटेल का या जियो का या जो भी है, तो वो लोग भी आपके लिए एक रेंज डिसाइड कर देते हैं, वहां फिक्स कर देते हैं कि ये आईपी रेंज जो है ये क्लाइंट के लिए है। उसमें कितने आईपी रहेगा, 20 आईपी रहेगा, 25 आईपी रहेगा, कितना आईपी रहेगा। तो हमने बताया अभी आपको डीएचसीपी स्कोप के बारे में। डीएचसीपी सुपर स्कोप क्या है, डीएचसीपी आईपी रेंज मैंने बताया कि ये आईपी रेंज हमने दे दिया। डीएचसीपी सुपर स्कोप क्या होता है, जैसे मान लो एक रेंज हमारा ये है 172.16. ये है, दूसरा स्कोप में दूसरे क्लास की आईपी देना चाहता हूं, क्लास सी, क्लास बी, क्लास सी कोई, तो वहां पे मैं स्कोप 2 बनाऊंगा, मतलब दूसरा नेटवर्क रहेगा। एक ही डीएचसीपी सर्वर से अलग अलग नेटवर्क की आईपी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा, हमें दूसरा स्कोप बनाना रहेगा। स्कोप 1 है, वैसे स्कोप 2 हम बनाएंगे, उसमें दूसरा रेंज हम डाल देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिया स्कोप 2 और यहाँ पर आईपी हमने इसका रेंज चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने दे दिया 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254 में से। तो मतलब स्कोप मतलब अलग अलग रेंज आप दे सकते हो।
और ये इसी को जब हम जोड़ देते हैं, जब एक साथ स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, तो उसी को हम सुपर स्कोप के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सुपर स्कोप, तो कलेक्शन ऑफ स्कोप इज कॉल्ड सुपर स्कोप। जब ये दो या दो से अधिक स्कोप को एक साथ हम जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्कोप बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट समझा, अभी फंक्शन नहीं समझा रहा हूँ, अभी फंक्शन में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए डिफॉल्ट गेटवे। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या है, राउटर की आईपी होती है डिफॉल्ट गेटवे। एक राउटर है जिसमें फास्ट इथरनेट होता है जो हमारे नेटवर्क को इंडिकेट करता है, वही जो फास्ट इथरनेट होता है उसी पे जो आईपी असाइन करते हैं वही डिफॉल्ट गेटवे होता है, वो पूरे नेटवर्क के लिए रहेगा डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे को आप दे दो 172.16.0.100 दे सकते हो। डीएचसीपी का डेटाबेस, डीएचसीपी जब आप इंस्टॉल करते हो तो एक फाइल बन जाती है, किस लोकेशन में बनती है, ये लोकेशन आपको मैं दिखाता हूँ। डीएचसीपी डेटाबेस लोकेशन ये होती है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज सिस्टम 32, और इसके अंदर एक फोल्डर बनता है डीएचसीपी, ये डेटाबेस है। मतलब जब आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हो तो इस लोकेशन में आकर डेटाबेस बनता है, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है, इसी में हम जो भी हम काम करते हैं सारा इसके डीएचसीपी रिलेटेड स्टफ यहाँ पे स्टोर होता है। जब डीएचसीपी की बैकअप हम लेते हैं, ये देखिए डीएचसीपी बैकअप, तो यही फाइल हमें बैकअप लेनी होती है और विद इन सेकेंड हो जाता है, क्योंकि इसमें है क्या, आईपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और जब हम रिकवरी करते हैं इसका, तभी हमें यही लोकेशन, यही इसी लोकेशन को हमें ट्रैक करना रहता है, राइट। तो ये ढेर सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज डीएचसीपी, डीएचसीपी का स्कोप क्या है, डीएचसीपी सुपर स्कोप क्या है, डीएचसीपी आईपी रेंज, इंक्लूडेड रेंज, एक्सक्लूडेड रेंज, डिफॉल्ट गेटवे, और डीएचसीपी डेटाबेस, डीएचसीपी बैकअप, डीएचसीपी रिकवरी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डीएचसीपी फंक्शन क्या है। डीएचसीपी फंक्शन से पहले आप ये जानो हाउ डीएचसीपी सर्वर वर्क। तो डीएचसीपी सर्वर काम करता है एक प्रोसेस जिसको हम डोरा प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डोरा प्रोसेस, तो डोरा का पूरा नाम होता है। अब यहाँ पे डोरा प्रोसेस होता क्या है, ये काम पहले, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको जैसे कहीं गए, किसी सिटी में गए, आपको एक घर लेना है किराए पे, तो जब किराए पे घर लेते हो तो क्या होता है, आप देखते हो वैकेंट कहीं पे है किसी बिल्डिंग में, सपोज करो यहाँ पे आप पूछ रहे हो ये हमारा ये एरिया है, आप यहाँ पे आप वैकेंट रूम खोज रहे हो, तो वैकेंट कहोगे इज देयर एनी वैकेंट रूम, ठीक है। तो ये डिस्कवर मतलब खोज करना, खोज कौन करेगा, तो डिस्कवर बाई क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा रूम को खोजा जाएगा, टेनेंट जिसे हम बोलते हैं, टेनेंट के द्वारा, है ना। तो फिर जो ऑनर रहेगा इस बिल्डिंग का वो ऑफर देगा, हाँ हमारे पास 4 से 5 रूम है, ठीक है। फिर जो कस्टमर, जो लेना चाहेगा टेनेंट, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हमें ये वाला रूम दे दो। तो ये होता है यहाँ डिस्कवर बाई क्लाइंट, ऑफर बाई डीएचसीपी, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, ऑफर देता है कि यस आई हैव आईपी, ये डिस्कवर क्या करता है, क्लाइंट पीसी जैसे नेटवर्क में आएगा कहेगा इज देयर एनी आईपी फॉर मी, मेरे लिए कोई आईपी है, मैं रेंटेड आईपी लेना चाहता हूं, तुरंत डीएचसीपी सर्वर ऑफर देगा यस आई हैव 2 से लेकर 254 आईपी है, कोई भी ले सकते हो। तो कैसे, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जिस कंप्यूटर का एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट जाएगा उसको पहले आईपी डीएचसीपी सर्वर दे देगा। अब यहाँ पे रेंज सपोज करो हमने दे रखा है 172.16.0.2 से लेकर 172.16.0.254। अब इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट अगर ये कंप्यूटर गया तो इसको मिल जाएगा 172.16.0. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब क्या, डिस्कवर बाई क्लाइंट, क्लाइंट डिस्कवर करता है, डीएचसीपी सर्वर ऑफर करता है, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि कैन आई गेट दिस आईपी, मतलब फर्स्ट ये अगर भेज रहा है तो इसको यही चाहिए, यही इंतजार में रहेगा कि हमें 172.16.0.2 आईपी मिल जाए। पहला कंप्यूटर है भाई, 1 तो मिलेगा नहीं, 1 तो डीएचसीपी सर्वर के पास है, तो इसको क्या मिलेगा, 172.16.0.2 आईपी मिल सकता है। तो ये हमेशा चाहेगा कि हमें 172.16.0.2 आईपी मिल जाए, बट अब ये जरूरी नहीं इसको मिल ही जाएगा। अगर इसका एक्नॉलेजमेंट पहले चला जाएगा डीएचसीपी सर्वर तक
तब इसको मिल जाएगा वो आईपी। ठीक है, तो डीएचसीपी डिस्कवर बाई क्लाइंट, ऑफर बाई सर्वर, रिक्वेस्ट बाई क्लाइंट, एक्नॉलेजमेंट बाई सर्वर। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें 172.16.0.2 आईपी दे दिया जाए। अब ये डीएचसीपी सर्वर देखेगा कि ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है या नेगेटिव। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा, मतलब वो पर्टिकुलर आईपी जो ये सर्च कर रहा था वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दे देगा उसको। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, केबल का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब डीएचसीपी क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर से अनरीचेबल है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में इसको एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है। मतलब जो ये एक्नॉलेजमेंट होता है दो प्रकार का होता है। ये एक्नॉलेजमेंट जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक पैक और एक नैक। पैक एंड नैक। पॉजिटिव मतलब क्या, जो आईपी ये सर्च करा वो आईपी मिल जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा, इसको एक ऐसा आईपी मिलेगा जिससे आप कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। उस आईपी का रेंज है, उसको हम बोलते हैं अपीपा। तो आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अपीपा, तो अपीपा यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जिसका रेंज हमेशा 169.254 होता है स्टार्टिंग में हमेशा, और बाकी इधर ये चेंज हो जाएगा 169.254. दिस इज अपीपा, राइट? अपीपा will indicate means you are not able to connect to DHCP server. You are unreachable. Whenever you will unreachable, you will get this range 169.254. So what you will do? Then what will you do? You will check your cable network. Otherwise, you can see in Leech here in DHCP Leech, na, you will see all the IP will be listed. Whether this PC, how will you come to know which PC not getting IP? In DHCP server only you can check, right? Just click included range and Leech process. You can see all the IPs will be listed there. Like PC1, what IP going, PC2, what IP distributing, PC3, what IP getting, like that all computer name and IP address will be listed in this. Okay, sir. Sorry to sir cut you in. So based on the user laptop, we just check that the user laptop is showing what IP address. If something is wrong with the IP address, then we get to know the issue in the connectivity, right? Yes, yes. And you are asking the administrator role. So what we do, we used to take backup. Okay. Backup, and it's very easy to take backup. And within a minute, we'll take backup. And whenever you have any problem, if you are fresher in organization, so my suggestion is always you take backup. This is good solution actually. Anything happen means you can recover instead of troubleshooting more and more. What you can do, you take backup and just you recover. Within a minute will solve the problem. Because, yes, I got it, sir. Because this backup is not like lengthy process like as Active Directory backup. DHCP backup will take in minutes only. And recovery also will happen in minutes because it take backup only IP and related information, right? So it don't take much more space and much more time. Okay, okay, sir. I'm just repeating. So if there is an issue, first of all, we'll check all the physical connectivity. And still the issue is not resolved, then we'll take the backup and restart the laptop, user laptop, or what to do after that? Recover, just recover. Backup. Once you have taken backup, you keep backup. If any problem happens, then you have to recover. Okay, so once we recover, then the network will back to the place. Everything, yes, everything as it is, it will be. Okay, okay, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Even if you have taken backup and you have configured new DHCP server, you can restore that. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Got it. So this one and responsibility, this is only we have to check. But if you are attending interview related, if DHCP related interview question, if you ask, so they can ask DORA process, Leech process. What do you mean by Leech process? And renewal process. What is Leech and renewal? So
The procedure is like what I told. If you want to take rented house, so what is the procedure? You have to first you have to discover your rent. Is there any vacant house? Then you are discovered by the tenant and offer by the owner, then request by the tenant and the acknowledgement by the owner. And what happened? If everything happen means we will create the agreement, rent agreement for 11 month. Okay. You take a house, rented house. So building owner what does? He make a rent agreement for 11 month, and after 11 month you have to renew. Otherwise you have to vacate the house, vacate the room. Okay. Right? होता है ना ऐसा? Yes, yes, sir. So if you renew means they have some rule regulation like 5% will increase the rent, then this again you have to renew. Same like DSCP server work here. See, DSCP server does not provide permanent IP to the client. DSCP provide the IP right for limited time, and the limited time, the duration. I would like to explain you the DSCP. As I remember, the minimum one is 1 minute, maximum 8 minutes, right? Very good. Yes, minimum 1 minute, and by default you will get. If you are not selecting anything, so by default will be 8 days, and maximum will be. Okay. This is lease duration. Lease duration. Are you understanding? Like we have 3 types here. If I am taking any office house, so they are saying for 1 month renewal process, or maximum will be 11 months, like this. So DSCP server also distribute IP according to the lease process. So if I am not given any option, I have not selected any option, means it will take by default 8 days. So only 8 days the DSCP will distribute IP, and 9th Okay. day it will stop. So what? But yes, yes, sir. 9th Yes, day. but gender. Sorry, sir. Please go ahead. Sorry. So I am asking you. So 9 days onwards, what IP you will be getting here? The APIPA one, the wrong one. Yes. APIPA you will get. Okay. So generally, every time when you set up the IP address, we just give the maximum time, right? IP address no. Whenever you are configuring DHCP, then Yes, sir. the duration, lease duration you should give at period, like 1 month, 2 month, or 1 year. How long you want, you can give. Normally we give 1 month. Better you give 1 month, not 8 days, right? Okay. So we cannot go. Yeah, it's clearly mentioned over here. Maximum is that 99. Not required that much now. Okay. Okay, because sometime what happened, DSCP, like today you are getting this IP. Why DSCP server using? What is the advantage? If you ask 3 advantage of DSCP server, right? So can you tell me 3 advantage of DSCP server, why we use? First of all, it gives the dynamic IP address so that it's protect the laptop for being hacked. And very good. So 2 things is there, na? Not 1. First thing you said, instead of assigning manual IP, right, 1 by 1 all the computers, DSCP servers distribute automatically IP. We need not to go each and every computer and assign the IP, right? So first, time saving. Second is for security purpose, because today we are getting 172.16.0.2 IP. Tomorrow is not sure whether we'll get the same IP for this PC, right? So IP will be changing here. It's a temporary IP. It's not a permanent IP. Sure, sir. Yeah. Did you understand? So if Yes, if anybody is there middleware, like looking to hack this computer, so always will search the IP address. So definitely is not fixed the IP, right now. So this is for security purpose. 2 reason. And third, so third and most important क्या है?
मैडम हमारे पास 500 कंप्यूटर हैं. I have 500 computers, right? Hmm. And I am assigning IP. I told you 200 IP you assign, 300 IP I will be assigned, right? I've given Yes. you. Can't you make mistake? Yeah, it happens. Yeah. Yes. Is there possible or not? Yes. I can also make mistake, but in case of DSCP will never happen this. Means avoid the confliction of IP, right? Hmm. So DSCP server, DSCP in case of DSCP will avoid the conflict, right? Confliction of IP. Oh, okay, sir. कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं रहेगा. अगर हम मैनुअली आईपी असाइन करेंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस रहेगा. तो ये सब रीजन है यहाँ पे डीएससीपी सर्वर. एंड यस, सो लीज प्रोसेस मींस लीज ड्यूरेशन. मैंने बताया लीज ड्यूरेशन ये है. लीज प्रोसेस मींस ये कितने दिन के लिए हमने आईपी डिस्ट्रीब्यूट किया. देन रिन्यूअल प्रोसेस. रिन्यूअल के लिए हमें क्या करना है. रिन्यूअल कैसे करेंगे यहाँ पे. इसके लिए 2 कमांड है हमारे पास. क्या है. आईपी कॉन्फिग, कोई लिखा था राम करके लिखे थे. आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज. Okay. Then another is ipconfig/renew. यस यस यस. तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. आईपी कॉन्फिग रिलीज एंड आईपी कॉन्फिग. तो ये सारे जो यस इंटरव्यू के लिए पोर्ट नंबर क्या है मैडम. देयर आर 2 पोर्ट्स, राइट. Yeah, it's 67 and 68. 67 is a DHCP server and 68 is a DHCP client. Oh, client. Yeah. Yes. नॉर्मली ये कहाँ पे यूज होता है. जब हम अगर इफ वी आर डिप्लॉइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, रिमोट इंस्टॉलेशन. अगर हम कोई रिमोट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज या कुछ ऐसे यूज कर रहे हैं, तो वहां इस पोर्ट नंबर का बहुत ज्यादा यूज होगा. ये क्लाइंट जो हमारा रहेगा पीसी, ये PXE बूट को सर्च करेगा इसी पोर्ट नंबर के माध्यम से. The 68 one. यस. Okay, sir. क्या होगा जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे. इफ यू हैव 200 machines, you want to install the operating system at a time, like network operating system, then how will you do? We have different services like remote installation, that is called WDS, window deployment services. So window deployment services, right, is a remote installation, operating system remote installation. एक ही समय में हम 200 मशीन को within half an hour इंस्टॉल कर सकते हैं. Sir, how to do that one? We'll configure that. We have session. Okay. So therefore I started DSCP because if you want to deploy multiple computer operating system at a time, then we need what is the prerequisite to configure WDS. So first requirement is a domain controller, means Active Directory. Second requirement to DSCP. So today we are learning DSCP, and then next we can learn deployment services. Okay. इसीलिए मैंने DSCP आज इंस्टॉल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ यू डोंट नो DSCP, देन यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट सर्विसेज. ओके. सो DSCP, अगर इंटरव्यू की बात करें, व्हाट इज DSCP सर्वर, व्हाट इज डोरा प्रोसेस, व्हाट इज DSCP फंक्शन, हाउ टू टेक DSCP बैकअप, and how to block IP. So how to block IP means we have option excluded IP range. We can exclude some IP range from the included range. And super scope. What is super scope? The collection of scopes is called super scope. Exactly, yes. Collection of scope if you have different network. So scope means what? One network. One scope means one network. Two scope means another network. So you can make multiple scope. Scope 1, scope 2, scope 3, like this. Okay. And super scope means if we are adding this multiple scope in one scope, that is called super scope. Okay, sir. And another one is the DSCP failover. DSCP failover means
if you have multiple client, number of client, and we have load of DHCP server, then we can have additional DHCP server. Additional DHCP server will configure in additional domain controller. So once this DHCP fail, then another DHCP server will be working. Means we can make a failover. One is a fail means another will active. At one time, one DHCP server will be working. अगर DHCP फेल ओवर हमें कॉन्फ़िगर करना तो उस समय में हमारे पास दो सर्वर की आवश्यकता होगी, एक रूट डीसी और एक एडीसी। रूट डीसी में भी हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे, एडीसी में भी DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। एक फेल हो जाएगा तो दूसरा हमारा एक्टिव रहेगा। सर्विसेज मींस आईपी विल नेवर स्टॉप। तो दिस इज DHCP फेल ओवर। मैं लैब करके दिखा दूंगा। फिलहाल अभी हमारा जो लैब रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास है लैब का, उसमें हम पहले बेसिक लैब दिखाएंगे, जिसमें हाउ टू इंस्टॉल DHCP सर्वर एंड विल क्रिएट द स्कोप, देन विल डिस्ट्रीब्यूट द आईपी, विल फिक्स द इंक्लूडेड आईपी रेंज, विल फिक्स द excluded IP range means we'll block some IP and we'll take a backup, we will recover. This stuff will be doing in lab 1. So we have two lab for DHCP. One is the basic lab and another is the advanced lab. In advanced lab we'll learn DHCP failover, DHCP super scope, DHCP relay, DHCP delay we have. Okay. तो दिस कोई यहाँ पे चैट करके पूछा भी था, आई थिंक यहाँ से कोई। सर फर्स्ट तो आईपी ब्रॉडकास्ट होगा DHCP सर्वर के पास में, फिर जिस पीसी या क्लाइंट पीसी की तरफ से रिक्वेस्ट होगा आईपी के लिए, तो वो पीसी की तरफ से रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, राइट? कैसे वो समझ जाएगा कि ये इसी पीसी का है, उसी पीसी को कैसे आएगा? सर थ्रू पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस, आई मीन नहीं सर, पोर्ट नंबर के थ्रू होगा मींस नहीं पोर्ट नंबर यहाँ नहीं होगा। स्विच जो है, ये नेटवर्क डिवाइस जो है ना, ये कौन सा एड्रेस समझता है? आईपी एड्रेस समझता है स्विच। स्विच में मैक एड्रेस होता है सर। हाँ, तो ये मैक एड्रेस के थ्रू। यस, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, जैसे ही सारी कंप्यूटर हमने कनेक्ट किया इसमें, ये सभी कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मैक टेबल बन जाएगा यहाँ पे। ये सभी आपस में ये कम्युनिकेट करने लगेंगे मैक एड्रेस के द्वारा, ठीक है? इंटरनली कम्युनिकेशन है ये। और उसके बाद जैसे ये क्या करता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है DHCP सर्वर की इतने आईपी हमारे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ से पिक कर लेता है किस मैक एड्रेस को ये स्पेसिफिक आईपी जाएगा। तो अब ये भी याद रखना आप कि स्विच कौन सा एड्रेस समझता है? मैक एड्रेस। राउटर क्या कौन सा एड्रेस समझता है? आईपी एड्रेस। यस, वेरी गुड। और कोई डाउट नहीं है मैडम आपको? इसमें से कोई डाउट है किसी नो टॉपिक सर, में? अभी नहीं है, मैं थोड़ा और स्टडी करूंगी फिर मैं आपको बता दूंगी। इसका लैब मैं कल के सेशन में दिखाऊंगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। और सर मुझे वो कल के प्रैक्टिकल में थोड़ा डाउट था, मैंने आपको मैसेज किया था, वो मींस आपका मैंने मैसेज देखा डियर, मैं 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपका मैसेज का नहीं सर, रिप्लाई कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। मींस आप मुझे अभी लाइव में बता देंगे तो भी चलेगा। मींस मुझे कोई समझ में नहीं आया कि क्लाइंट पीसी में यूजर लॉगिन का ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दिख रहा था। मींस मैंने तो विंडोज 10 किया था, अभी तो सर्वर भी नहीं था ऐसे। अच्छा, यहाँ देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास है, आई थिंक ऐसा आ रहा है यार। हाँ सर। आप क्या प्रेस कर रही हैं मैडम? यस सर। कौन सा बटन दबा रही हैं आप यहाँ पे यूजर लाने के लिए? सर पावर बटन होता है वहां पर, स्विच यूजर का ऑप्शन, या फिर हाँ। आपके पास लैपटॉप है ना? हाँ लैपटॉप है। कंट्रोल ऑल्ट करिए और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होगा, कंट्रोल ऑल्ट एंड इंसर्ट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। और जब इसको एक बार लाइव हम दिखाएंगे आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये पॉइंट जब भी आप DHCP का नाम लीजिए, ये पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। ये सारे पॉइंट जब एक पॉइंट आपको याद रहेगा ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे इजिली कि क्या क्या DHCP में क्या क्या टॉपिक हो सकता है। DHCP स्कोप, DHCP सुपर स्कोप, DHCP IP रेंज,
इंक्लूडेड आईपी रेंज, एक्सक्लूडेड आईपी रेंज, डिफॉल्ट गेटवे, डीएचसीपी का डेटा बेस कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेशन है इसका, बैकअप कैसे लेना, रिकवरी कैसे करना, फंक्शन क्या होता है, लीज प्रोसेस, रिन्यूअल प्रोसेस, डोरा, है ना, ये सभी टॉपिक आपको आना चाहिए।